नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा हमारा वायदा भी रहता है, हमारी कोशिश भी रहती है कि अपने शहरवासियों, अपने देशवासियों और जो सुदूर विदेशों में भी बैठे हुए हमारे दर्शक हैं, उनको भी नित्य नई कार्यवाहियों की जानकारी दिया करें। ऐसी एक जानकारी आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 25 सितंबर 2022 को मर्चेंट चेंबर में एक कार्यक्रम होने जा रहा है और वह कार्यक्रम कोई अपरिचित कार्यक्रम नहीं। मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि वो एक संस्था है जिसका नाम है अनमोल रत्न सेवा संस्थान। ये एक पंजीकृत संस्था है। इसके द्वारा इस बार इसका 28वां काव्य संगमन है, पुरस्कार सम्मान समारोह है। इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मेरे साथ इनके जो संस्थापक गण हैं, इनके जो संचालक और प्रबंधक गण हैं, सचिव के रूप में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी हैं, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं। मैं मिश्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में। और अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं संस्था के श्री राम गोपाल तुलसियान जी, जो प्रमुख समाजसेवी हैं, उद्योगपति हैं, भामाशाह हैं इस संस्थान के, जिनके थोड़ा सा हाथ लगाने से या अधिक हाथ लगाने से, मैं ये बात तो डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी बताएंगे, लेकिन ये संस्था अपनी गति को प्रदान करती है। क्योंकि मित्रों, जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वो किसी एक के कंधे से होकर नहीं गुजरता, बल्कि जब तमाम हाथ लगते हैं, तमाम सहयोग होते हैं, तब वो कार्य आगे बढ़ता है। तो मैं आपका अपने इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये 28वां काव्य समारोह जो आप कर रहे हैं, आइए चलता हूं और आपके मुख से ही सचिव महोदय में या अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मुख से ही जानना चाहता हूं कि क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे शुरू किया आपने और क्या दिमाग में रहा, किन किन लोगों को जोड़ा। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो ये संस्था का गठन है वो कब किया और किस तरह किया, क्या हालात बने। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव मिश्री और स्वैच्छिक चैनल के समस्त कार्य प्रेमियों सज्जनों को मेरा नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। ये संस्था का गठन, जब यहाँ कानपुर हम आए थे तो एक कवि सम्मेलन गए हुए थे। घूमर बैच में प्रतिवर्ष एक कवि सम्मेलन होता है होली पर, उसके अध्यक्ष थे तत्कालीन श्री तपेश्वरी बाबू गुप्ता जी। तो उन्होंने हमारी कविताओं को सुनकर के बहुत हमसे प्रसन्न हुए। अच्छा, किस सन की बात होगी? ये सन है 93-94 की बात है। तो तपेश्वरी बाबू ने कहा कि राजेश साहब जी, आप बहुत सुंदर कवि हो, बहुत अच्छे गीत पढ़ते हो, हम चाहते हैं कि आप एक अपनी एक संस्था बनाएं जी। तो उस संस्था का उसी समय सन 95 में गठन किया और पहला कार्यक्रम हुआ था 20 सितंबर 1995 को। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे तत्कालीन महामहिम श्री मोतीलाल वोरा जी। उनके कर कमलों से एक पत्रिका का लोकार्पण हुआ था और देश के बड़े कवि पद्मश्री गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर, आत्म प्रकाश शुक्ल, रमानंद चक्रवर्ती, भारत भूषण, माधवी लता शुक्ला, सावित्री त्रिपाठी इत्यादि कवियों का सम्मान हुआ था। उस संस्था के इस संस्था के संस्थापकों में स्वर्गीय तपेश्वरी बाबू गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गुप्ता बावर्ची, स्वर्गीय RN त्रिवेदी IAS, स्वर्गीय आत्म प्रकाश शुक्ल, स्वर्गीय विश्वनाथ धानुका और वर्तमान में श्री गोपी कृष्ण उमर और श्री उमाशंकर गुप्ता श्री गुप्ता उस समय के संस्थापकों में रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम हुआ था 20 सितंबर 1995 को। तो उस कार्यक्रम में श्री KJ परवेदी, गोपी त्रिवेदी जी और स्वर्गीय तपेश्वरी बाबू गुप्ता इत्यादि लोग मंच पर विराजमान थे। इन लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम हुआ था जी। तो अभी तक कितने कवियों का सम्मान और काव्य पाठ आप लोग करा चुके हैं इस संस्था? वैसे संस्था शहर वर्ष में 4-5 कार्यक्रम करती है, बाल दिवस पर, शिक्षक दिवस पर और भी अपने कार्यक्रमों के लिए। ये हमारा मेन कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होता है। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है और हिंदी पखवाड़ा पड़ता है जी। कम से कम देश के कम से कम 400 कवियों को तो हम कार्यपाठ करा चुके हैं और उनका सम्मान कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। उनमें प्रमुख रूप से गोपाल दास नीरज जी,
रमानाथ अवस्थी, भारत भूषण, सोम ठाकुर, आतम प्रकाश शुक्ल, उदय प्रताप जी और विजेंद्र अवस्थी, उन्नीस चंद्रधार, रामेंद्र पाठी, शिबू अंबर, बुद्धनाथ मिश्र, सरिता शर्मा इत्यादि लोग। नहीं, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था बीच में। मैं पूछना चाह रहा था कि भाई ये बता दो कि किनका नहीं हुआ है। किनका हुआ है उसमें तो आप पूरा गिनारा लेंगे, तुम पूछ रहे कि भाई किनका कौन बचे हैं, ये बता दीजिए आपसे। तो बहुत बधाई। ऐसी संस्थाएं अगर शहर में होती हैं, ये गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है, ये प्रताप नारायण मिश्र का शहर है, साहित्य के क्षेत्र में उन्नाव और कानपुर ये ताज रहे हैं भारत के। तो ऐसे में जो अनमोल रक्त सेवा संस्थान आपने संचालित किया है, ये बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप इस संस्थान से कब जुड़े और कैसी रही यात्रा, क्योंकि हर वर्ष एक नियत तिथि पर, एक नियत समय पे एक कार्यक्रम कराना, और जिसमें केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि खाना पीना, पत्रिका का बहुत अच्छा सा अनावरण, कहने को तो एक कार्यक्रम मित्रों कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें मुख्य अतिथि का जितना ध्यान रखना पड़ता है उतने ही सम्मान करने वालों को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे होते हैं, बहुत सारे लोग पर्दे के आगे होते हैं, तो ये एक संयोजन है, एक बेटी का विवाह है। ये कैसे मैनेज करते हैं और कैसे लगा कि इससे जुड़ना चाहिए इस संस्थान से? आदरणीय मिश्रा जी, मैं बताना चाहूँगा कि 8 साल पहले मैं इस संस्था में स्वागताध्यक्ष के रूप में जुड़ा था जी। उसके पश्चात मालूम हुआ कि एक कॉलेज को भी संचालित करती है, वो सेवा का कार्य है जी। 6 साल पूर्व आदरणीय टावरी जी हमारे साथ मंच पर विराजमान थे जी, और उनके आग्रह और अपने राधेश्याम जी मिश्र जी के आग्रह पर जी हम इस संस्था के अध्यक्ष सर्वसम्मति से चयनित हुए जी। उनका आग्रह ये था मुख्य रूप से कि हमारी स्कूल जो है वो उस समय हाई स्कूल थी जी, और वो 6-7 साल से प्रयास में थे कि ये इंटर कॉलेज हो जाए, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। तो टावरी जी का कहना था कि राम गोपाल जी आपको ये बनना है और इसको इंटर कॉलेज बनाना है। तो हमने जब समझा तो मालूम हुआ कि हमें इंटर कॉलेज की मान्यता इसलिए नहीं प्राप्त हो रही है क्योंकि हमारे पास जो सुविधा होनी चाहिए वे तैयार नहीं है। तो हमने पहले उन सुविधाओं को तैयार कराया, कमरों को तैयार करवाया, प्रधानाचार्य वाचनालय जो भी आवश्यकताएं थी, वॉशरूम वगैरह सब पहले तैयार कराया, और 8 महीने बाद हम लोगों ने प्रयास किया तो उसी साल हम लोगों को इंटरमीडिएट की परमिशन प्राप्त हो गई। क्योंकि ये हम लोग गरीब बच्चों का इसके अंदर पढ़ाई कराते हैं तो उससे राष्ट्र निर्माण होता है जी। राष्ट्र के लिए बच्चों का स्वच्छ रहना जरूरी है और उनका ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञानवान होंगे तो बच्चे हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे, इसलिए हम इस संस्था से जुड़े। वाह, बहुत ही अच्छी बात है मित्रों। किसी ने कहा है कि यदि किसी देश को जीतना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी है। बिना अस्त्रों के अगर जीतना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी है। लेकिन इसी प्रकार इसका उल्टा भी यही है कि यदि किसी देश को महान बनाना हो तो हमको उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर देनी चाहिए। तो आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जैसे तमाम भामाशाह की, तमाम समाज सेवियों की इस देश को आवश्यकता है, और आप इस संस्थान को मिले हैं तो ये संस्थान का भी सौभाग्य है। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आइए चलते हैं सचिव महोदय की ओर। तो पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो संस्था है ये साहित्य के लिए ही समर्पित है, या आपने शहर के समाज सेवियों और पत्रकारों को भी कुछ सम्मान देते हैं? भाई हम लोग तो मीडिया वाले हैं, हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारा भी रिकॉग्निशन हो, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तो ये पक्ष भी है, इसका भी पूछना चाहता हूँ। जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है जी। जब तक किसी भी काम में समाज से भी लोग नहीं जुड़ेंगे जी तो वो कार्य सफलता की ओर नहीं जाता। तो शहर में इस प्रकार के समाज से लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी। तपेश्वरी बाबू से लेकर के रामनाथ महल जी, रामपाल चांद जी, तपेश्वरी बाबू तो नहीं है लेकिन उनका परिवार में भी ग्रुप का है, वो पूर्ण रूप में हमारी संस्था के लिए समर्पित है।
चाहे श्री सुनील गुप्ता हो, चाहे गणेश प्रसाद गुप्ता हो, चाहे रमेश गुप्ता हो, चाहे श्री महेश प्रसाद गुप्ता हो, पूरा परिवार संस्था के लिए प्रतिवर्ष बहुत सहयोग करता है। तो इस प्रकार से हमारे श्री अमरनाथ मेहता हैं, डॉक्टर उमेश पालीवाल हैं, अजय कुमार मिश्र हैं और हीरालाल खत्री हैं, अनिल अग्रवाल हैं, कुंजन बिश्नोई हैं और प्रवीण नेमानी, अनिल नेमानी, डॉक्टर कमल टावरी भी, डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी। आज लोग शहर के इस प्रकार से जुड़ाव रखते हैं, वो हमें कभी भी उनके पास एक बार से दोबारा नहीं जाना पड़ता, उनको खाली ये बताना पड़ता है कार्यक्रम है और संस्था के लिए भरपूर उनका सहयोग मिलता है। उसी वजह से हम ये इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाते हैं। शहर के जितने भी लोग हैं, तो आप समाज सेवियों और पत्रकारों का भी सम्मान करते हैं कि बिना समाज सेवियों के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और मुख्य रूप से सहयोग की बात नहीं है, लेकिन वो अपना अमूल्य समय देते हैं। इतने बड़े उद्योगपति भामाशाह हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, संस्था का दायित्व बनता है कि उनका सम्मान करें, जिससे कि वो अनवरत रूप से हमसे जुड़े हैं। इसलिए हम कवियों के साथ साथ समाज सेवियों और पत्रकारों का भी सम्मान करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं और जब तक संस्था चलेगी तब तक। बहुत अच्छी बात है। मेरे तो दिमाग में आ रहा था कि क्या ये जो सहयोग लेने की कला है, ये आपने कहीं से सीखी है या अपने संस्कारों के शामिल है? क्योंकि इतने लोगों को जोड़ के रखना, ये तो भाई ये कमाल की बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। देखिए, साहित्य हमेशा जोड़ता है जी और राजनीति हमेशा तोड़ती है। जी जी जी। तो साहित्य से जोड़ने के लिए इन सब लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब भी अपना इतना अमूल्य समय संस्था के कार्यक्रम में देते हैं, कक्षण में मारते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है उनका नहीं ये मैंने कहा कि और हम सम्मान करते हैं। इसलिए हमारा सबसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव है और प्रतिवर्ष ये संस्था एक ही स्थान पर कार्यक्रम करती आ रही है। तो ये सब शहर के समाज सेवियों का, भामाशाह लोगों का हमारे ऊपर या हमारी संस्था ये आपका विशेष जो कहते हैं आपका लगाव है, ये आपकी विशेष कला है जो आपने सबको जोड़ के रखी है। तो ये निश्चित रूप से आज का श्रेय आपके पास जाता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये कवि सम्मेलन आप करा रहे हैं, आपने मुझे पता है कि आप बाहर जाकर भी कवि सम्मेलन कराते हैं। अभी आपने हाल में भी कवि सम्मेलन कराया जनवरी जैसा आपने बताया, और 25 सितंबर को तो आप कराते ही हैं। इसके अलावा भी तमाम गोष्ठियां आप कराते हैं। तो इसके अलावा और क्या सेवा कार्य करती है आपकी संस्था? इसके द्वारा जो अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया था कि आलोक विद्या मंदिर कार्य चलता है, तो इसकी शुरुआत 2000 में स्वर्गीय तपेश्वरी बाबू गुप्ता की सौजन्य से, उनकी सद्भावना से इस विद्यालय का प्रारंभ हुआ था। और 2006 में हाई स्कूल की मान्यता मिली, 2008 में कक्षा 8 की मान्यता मिली और 2016 में जो हमारे अध्यक्ष जी आए हैं उसमें कुछ सालों की कमी थी, कमरों की। एक अध्यक्ष जी की ओर से कक्ष का निर्माण हुआ, एक श्री सुनील गुप्ता मयूर ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने बनवाया अपने पिता की स्मृति में, एक श्री वीरेंद्र सोनी ने। उसके बाद 2016 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। विद्यालय ऐसी जगह पर है, अब तो वहाँ काफ़ी विकास हो गया है, पूरा आवास क्लास केशवपुरम से जुड़ गया है। पहले वहाँ छोटे छोटे लोग ज़्यादा रहते थे, अब भी रहते हैं जो ठेली लगाते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, ज़्यादा फीस दे के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को इस कॉलेज में दाखिला दे करके कम शुल्क में उन बच्चों को बहुत अच्छा कार्य है आदरणीय। और मित्रों, किसी ने कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सकते। तो इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय, ये हमारा संस्थान आपका जो अनमोल रत्न सेवा संस्थान है। शिक्षा देना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए पूछते हैं हमारे गणमान्य अतिथियों से कि इस बार किन कवियों का सम्मान कर रहे हैं आप और कौन लोग आगे इसमें कारोबार करेंगे? हमारी संस्था के प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम में कोई राजनेता उपस्थित रहता है। संस्था के कार्यक्रमों में, पिछले कार्यक्रमों में माननीय मोतीलाल वोरा जी, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय
श्रीमती प्रियंका कटियार, श्री रामकांत त्रिपाठी जी, माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय सतीश माना जी, माननीय सत्यदेव पटौरी जी, माननीय नीलिमा जी और भी तमाम समय समय पर आते रहे हैं। तो इनके द्वारा प्रतिवर्ष हम साहित्यकारों को सम्मानित कराते हैं और समाजसेवियों को। इस वर्ष जो कविगण हैं उनमें सर्वप्रथम श्री सोम ठाकुर हैं। सोम ठाकुर को इस संस्था में 25 बार तो कम से कम आए होंगे। वो देश की नहीं विश्व के सबसे बड़े आज गीतकार हैं। नीरज जी के बाद उन्हीं का नाम आता है, कौन नहीं जानता श्री सोम ठाकुर जी का। उसके बाद प्रोफेसर ओमपाल सिंह गडर हैं, डॉक्टर राधेश्याम बंधु हैं, भारदोष विश्वलाल भक्ति हैं, अनिल गौरे हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन, डॉक्टर कविता कर्ण देश की नहीं विश्व की जानी मानी कवित्री हैं, श्री नीरज जैन हैं, शरण मिश्र लंकेश हैं, वेदप्रकाश मणि, पल्लवी त्रिपाठी और रजिया बेगम और अंजना कुमार के साथ साथ नगर के भी कुछ कवियों वेदप्रकाश मणि जी का भी नाम है सर जी, वेदप्रकाश मणि जी, हाँ वेदप्रकाश मणि जी सर्वेश्वर और साथ में शहर के भी कुछ कवियों का सम्मान और कार्यपाठ होगा जी। और इसके साथ ही जो संस्था से जुड़े हैं समाजसेवी लोग उनका भी सम्मान रहेगा। इस वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भी माननीय श्री राकेश सितान जी हैं और अतिथि के रूप में श्री माननीय श्री महेश द्विवेदी जी, माननीय श्री चरण बिश्नोई जी, माननीय श्री सुरेंद्र मैठानी जी और संस्था का प्रतिवर्ष दीप प्रज्वलन और उद्घाटन आदरणीय श्री गणेश प्रसाद जी करते हैं। अच्छा, कई वर्षों से उन्हीं के द्वारा होता आ रहा है, प्रतिवर्ष हो रहते हैं। और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे श्री अमरनाथ मेहरोत्रा जी जो रामजी प्रेस के मालिक हैं और डॉक्टर उमेश पालीवाल इस वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बहुत बड़े समाजसेवी श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं। उन्होंने दिल्ली में, बनारस में और कानपुर में अनगिनत मंदिर बनवाए हैं, मंदिरों की देखभाल करते हैं और मंदिर बनवाते हैं। बहुत अच्छा उनका नेचर है और इन सब के साथ साथ ये हमारे कविगण आ रहे हैं, ये हमारे अतिथि हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसके मध्य में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सचिव महोदय राष्ट्रीय कवि है राधेश्याम जी डॉक्टर साहब, इतने मधुर स्वभाव के हैं कि अपनी बात स्वयं के मुख से नहीं कहते हैं और यही कारण है कि ये लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरल स्वभाव है, संयोजक है, राष्ट्र कवि है, लेकिन अपने को आगे नहीं रखते, इसी कारण इनसे सब जुड़ना भी चाहते हैं। भाई राधेश्याम का तो मतलब ही है कि अगर आपको कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं आता तो आप राधेश्याम किया करिए और ये भवसागर पार हो जाएगा। तो जो स्वयं राधेश्याम है उन्हें तो सबको जोड़ना ही है, आप तो सबको जोड़ के चलते हैं और मैं स्वयं आपका मुरीद हूँ। तो मित्रों मैं एक अंतिम प्रश्न लेके आता हूँ अपने जो हमारे अतिथिगण हैं। संस्था प्रतिवर्ष पुरस्कार भी देती है, पुरस्कार दिए जाते हैं संस्था द्वारा, मैं जानता हूँ। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो आप देते हैं सबको? संस्था प्रतिवर्ष कम से कम 11 पुरस्कारों को जी जो बाहर के कविगण आते हैं जी उनको पुरस्कृत करती है। उसमें सबसे पहला पुरस्कार है स्वर्गीय तपेश्वरी बाबू, इसमें सम्मान इसको श्री सुनील गुप्ता मयूर ग्रुप के निदेशक वो अपने पिता की स्मृति देते हैं और एक सम्मान संस्था द्वारा या मेरे द्वारा दिया जाता है आदरणीय श्री आत्म कार्तिकुल देश के बहुत बड़े गीतकार रहे, राजमंत्री रहे, उनकी स्मृति में मेरे द्वारा सम्मान दिया जाता है। और इसके बाद एक संतोष साथी हैं, वो इस बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो वो उनकी स्मृति में सम्मान देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर राधा साक्या देती है अपने पति की स्मृति में। और एक पुरस्कार श्री रामचंद्र तुलसियान, इसमें सम्मान ये तुलसियान जी के सुपुत्र श्री अनिल कुमार तुलसियान जी देते हैं। और एक पुरस्कार विद्यापति, इसमें सम्मान, उस सम्मान को योगाचार्य डॉक्टर ओमप्रकाश आनंद जी देते हैं।
और एक सम्मान लाल मणि स्मृति सम्मान डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी अपने पद की स्मृति में देती हैं। इस वर्ष एक नया पुरस्कार स्वर्गीय बैजनाथ गुप्ता स्मृति सम्मान ये श्री सिद्ध गोपाल प्रभाकर जी प्रारंभ कर रहे हैं और एक पुरस्कार हरनाम गुप्ता स्मृति सम्मान श्री उमा शंकर गुप्ता श्री जी देते हैं और एक पुरस्कार त्रिवेणी देवी मिश्रा स्मृति सम्मान श्री उमेश मिश्र जी देते हैं अपनी माता जी की स्मृति में और एक पुरस्कार श्री बालक राम मिश्र स्मृति सम्मान आलोक मिश्रा एडवोकेट देते हैं। ये 10-11 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है सर। पुरस्कार जो होता है, सम्मान जो होता है, मित्रों मैंने कहीं पढ़ा था तो सम्मान का एक शाब्दिक अर्थ है जिस प्रकार हम गमले में पौधे को पानी देते हैं और पौधा बढ़ता है, बस पुरस्कार और सम्मान यही करता है। किसी पौधे को आगे बढ़ने में जब हम सम्मान रूपी जल से सींचते हैं तो वो पौधा अपने आप एक वृक्ष बन जाता है, समाज के लिए फलदायी वृक्ष बनता है जो समाज को बहुत लाभ, फल, छाया इत्यादि देता है। तो ये जो पुरस्कार है ये कोई छोटे पुरस्कार नहीं है। पता नहीं किस वृक्ष को हम कालजे के रूप में लेके आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा वृक्ष कब वो एक वट वृक्ष बन जाएगा जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं, शकील भैया की शुभकामनाएं हैं। और इस प्रोग्राम का हम लाइव प्रसारण करेंगे 25 सितंबर को। जो मित्र हमारे वहाँ पहुँच पा रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और इस संस्था से जुड़े, क्योंकि यदि आप नवांकुर हैं या आप स्थापित भी हैं तो भी एक मंच जो आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राम गोपाल तुलसियान जी हमारे मध्य बैठे हैं, वो वायदा कर रहे हैं कि चाहे शिक्षा में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे समाज सेवा में हो या पत्रकारिता में हो, किसी भी विधि यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो संस्थान से जुड़िए, संस्थान निश्चित आपको आगे लेके जाएगा। आशा है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड में कुछ नए भद्रजनों के साथ मिलने का वायदा करता हूँ। मैं राजीव सर, बहुत बहुत नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.